यूपी पुलिस एसआई 2017 का यह पेपर। पहला क्वेश्चन है, 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 साल 9 महीने है तो लड़कियों की संख्या बताइए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एक स्कूल है, एक स्कूल में कितने छात्र हैं? तो 560 छात्र हैं। उसमें से लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है जबकि लड़कियों की 11 वर्ष है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉयज़ लिखूँ, यहाँ पे गर्ल्स लिखूँ, तो यहाँ पे जो औसत आयु है बॉयज़ की वो है 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष। पूरे स्कूल की जो है वो है 11 साल 9 महीना। 11 साल 9 महीने का क्या मतलब होता है? देखो, 11 साल प्लस 9 महीना, महीने को आप चेंज करो साल में, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 प्लस 3/4। 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी? तो आप बोलोगे 47/4। अब इस 4 को आपको डिवीजन से हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन में लगानी पड़ेगी। पूरी इक्वेशन में जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई लगाते हो तो वैल्यू अब क्या बन जाती है? 12 चौक 48, 11 चौक 44 और यहाँ पे बनेगा 47। अब यहाँ पे लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको देगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो लड़के कितने हैं? 3। लड़कियाँ कितनी हैं? 1। टोटल मिला करके कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? तो 4। 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 560। 1 यूनिट की आपसे पूछा है क्योंकि लड़कियों की संख्या पूछी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। ये था आपका डिटेल सोल्यूशन। अब देखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करोगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था आपको सवाल में? 560 छात्रों वाले एक स्कूल, यानी 560 में आपको क्या दिख रहा है? 560 में मेरे को दिख रहा है, एक तो ये 7 × 8 × 10, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 के मल्टीपल सारे हैं, 7 का मल्टीपल चेक करिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो 2017 में पूछा गया एवरेज का ये सवाल, जिसको आपने सेकेंड्स में कर दिया, ये था आपका सॉल्यूशन। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है। 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 है। 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 है और 3 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ? 150 और 3 0 को मैंने के से डिनोट किया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब एक मोबाइल फ़ोन की कीमत आपसे पूछा है, तो मोबाइल फ़ोन पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप डिटेल सोल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप वॉकमैन को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वॉकमैन को आपको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन इक्वल्स टू 1,60,000, यानी जो 1000 है उसको मैंने के से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब माइनस कर दोगे तो यहाँ से एक मोबाइल फ़ोन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10,000। 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करोगे? तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यहाँ कह रहा है 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है। सोचिए 3 फ़ोन और एक वॉकमैन मिल करके 80,000 बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक मोबाइल फ़ोन की कीमत ज़रूर 80,000 से तो कम ही रही होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे वैल्यू बना रहा है 1 लाख, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे बना रहा है 5 लाख, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 50,000 बना दे रहा है। 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 है। ठीक है, और उसी के आगे 2 वॉकमैन और 5 मोबाइल फ़ोन मिल करके 1.5 लाख रुपये बना रहे हैं, इसका मतलब 50,000 भी नहीं हो सकता। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, और भी आगे करवाने को आप कहोगे तो उसको भी लेके आया जाएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।